गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ 6 का जो प्रकरण है गृहं शून्य सुतः बिना अर्थात पुत्री के बिना घर सूना है, इस पाठ को आपको अर्थ सहित समझाऊंगा। आशा करता हूं कि आप इस पाठ को अच्छी तरह समझेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, गृहं शून्यम सुताम बिना अर्थात पुत्री के बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित किया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इन लाइनों का अर्थ समझते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्नमनसः तस्य स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्य भ्रातृजया उदासीना इव दृश्यते। अर्थात कहने का मतलब है ग्रीष्म अवकाशे शालिनी ग्रीष्म अवकाश था गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर अर्थात मायके आगच्छत मतलब आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। तस्य मतलब उसका, स्वागतम मतलब स्वागत, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, परम मतलब लेकिन, तस्य उसकी, भ्रातृज भाभी उदासीन इव दृश्यते उदासीन दिखाई देती। इसके बाद है शालिनी भ्रातृज चिंततः इव प्रतीयस्य सर्वे कुशलम खलु। अर्थात कहने का मतलब है शालिनी की जो भाभी है, भ्रातृज भाभी है, चिंतित मतलब चिंततः मतलब चिंतित, ठंडत मुक्त से दिखाई पड़ती हो। क्या सब अनुकूल है? सर्वे कुशलम खलु अर्थात यह सब अनुकूल है। माला आम शालिनी, माला हाँ शालिनी, मैं कुशलानि अहम मैं अनुकूल हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा भोजन काले अपि मालया मनोदशा स्वास्थ्य न प्रतीयते स्म। अर्थात कहने का मतलब है शीतल पेय आम शालिनी कुशलानि अहम। माला कह रही है कि हाँ शालिनी मैं अनुकूल हूँ, तुम्हारा क्या लाऊं अर्थात तुम्हें क्या चाहिए, ठंडा या चाय व ठंडा। शालिनी अधुनाम तुम किमपि न वांछामि, शालिनी अभी इस समय तुम कुछ भी नहीं चाहती हो। अर्थात कह रही है अधुना तुम किम अपि न वांछामि, रात्रो सर्वेशः भोजन मेव करिष्यामि, रात में मैं सभी के साथ खाना खाऊंगी। अगला देखें, भोजन काले अपि मालया मनोदशा स्वास्थ्य न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के बाद माला की जो मनोदशा थी वह ऐसा प्रतीत हो रही थी कि वह अभी स्वस्थ नहीं है। अर्थात भोजन के समय भी ग्रंथ की मन की दशा जो है अच्छी स्वस्थ दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। क्या कह रहा है? मुखेन किमपि नोक्तवती, नोक्तवती अर्थात कहने का मतलब वो मुंह से कुछ नहीं कही। राकेश भगनी शालिनी, राकेश बहन शालिनी, राकेश की जो बहन शालिनी है, दिष्टया त्वम समागतः भाग्य से आप आ गए। अर्थात अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चितः। वो कह रहे हैं आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक है। गोष्ठी का मतलब महत्वपूर्ण बैठक है। अदेव मालया चिकित्सका सह मेलनस्य समय निर्धारिता, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्य परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादयत। अर्थात कहने का मतलब है
वह कह रहे कि आज ही ग्रंथ की डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निश्चित किया गया। माला का डॉक्टर के साथ क्या है, मिलने का समय निश्चित किया गया। आप माला के साथ डॉक्टर के पास जाना, उनकी सलाह के अनुसार जो करना है उसे कर लेना देना। अर्थात शालिनी कह रही है, शालिनी किम अवदत्त, शालिनी ने कहा क्या हुआ, भ्रातजाया भाभी का स्वास्थ्य, भ्रातजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का जो स्वास्थ्य है, तबीयत है, वो ठीक नहीं है। अहम तु हा प्रवृत्ति पश्यामि सा स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं तो कल से देख रहा हूँ वह स्वस्थ नहीं जान पड़ती, दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है। राकेश चिंताया विषय नास्ति, राकेश चिंता की बात नहीं है। राकेश ने कहा चिंता की बात नहीं। तुम माला सा गच्छ, क्या कह रहा है, तुम माला के साथ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। और रास्ते में क्या कह रहा है, मार्गे सब सर्वे ज्ञापतिस्ति ज्ञापयस्यति माला शालिनी चा चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तो वार्ताम कुरुतः। अर्थात राकेश ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो, इनके साथ जाओ। रास्ते में उसने सब कुछ बताया होगा। इसके बाद है, अब क्या कह रहा है, शालिनी किम अवदत भ्रातजय का समस्या अस्ति, क्या कह रहा है, शालिनी किम अवदत, शालिनी ने कहा क्या, भाभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। माला शालिनी, माला ने शालिनी से कहा, देखो, अहम मास त्रस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि तब भ्रातु आग्रहम अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम करिष्यामि कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेमि अहम अतीव उदासीन अस्मि परम त्वं भ्राता वार्तामेव न शृणोति। माला कह रही है, माला शालिनी से कह रही है, अहम मास त्रस्य गर्भम स्वकुक्ष, अर्थात कहने का मतलब है, शालिनी क्या हुआ, भाभी क्या समस्या है, मालिनी शालिनी 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हैं। और उसके बाद कह रही है, क्या कह रही है, यत अहम लिंग परीक्षणम करिष्यामि, अर्थात मैं भाई, तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करूंगा, अगर इसके पेट में, देखो, कन्यास्तु चेत गर्भम पातयति, अगर क्या है पेट में कन्या होगी तो इसे गिरा दूंगी। अहम अतीव उदासीनम अस्मि परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, मैं बहुत परेशान हूँ, चिंतित हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी ने कहा, भाई ऐसी सोच भी कैसे हो सकती है। शालिनी ने कहा, भ्राता एवं चिंतियतमपि कथम प्रभवती, भाभी भाई की ऐसी कैसी सोच हो सकती है। शिशु कन्या अस्ति चेत वार्धा, अर्थात यदि शिशु कन्या हो तो वध के मारने लायक है क्या। जंघ्यनम कृत्यमिदम त्वम विरोधम न कृतवती, अर्थात या तो जघन्यम, अतः जघन्य अपराध है, महा अपराध है, आपने विरोध नहीं किया। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सा तब शरीरम स्थिति तस्य शिशो वर्धार्थ चिंतयति त्वं तृष्णीमि तिष्ठसि अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकतां लिंग परीक्षणस अस्सि भ्राता यद गृहम आगस्यामि अहम वार्ता करेसि। अब क्या कह रही है, शालिनी कह रही है, वह आपके शरीर पेट में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं, आप चुप रहे होंगे। अभी तक केवल घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आ जाएंगे तो मैं उनसे वार्ता करूंगा। इसके बाद है, संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आते हैं। हस्तपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलति, कहने का मतलब है, शाम को जब भाई घर आता है, अपने हाथ पैर आदि धोकर कपड़ों को बदलकर पूजा घर में
जाकर क्या है दीपक जलाते हैं और क्या कहे भवानी स्तुतम चाप करोति अथवा देवी की पूजा करते हैं। तदानंतरम चाय पानार्थम सर्व अपि एकत्रिता अर्थात उसके बाद चाय पानी पीने के सभी एक स्थान पर मिलते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। राकेश ने कहा माला आप डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? तो माला ने कहा माला मौन ही धारण करती रहे। देखो माला मौन में आश्रिति अर्थात माला जो है मौन धारण करती हुई दिखाई दी। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति। केवल खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और कहा तस्मात् चाकलेहम चा याचते और उन्हें चॉकलेट पसंद है। राकेश अंबिका लालयति चाकलेहम प्रदायताम क्रोडात अवतारयति। अर्थात वो कह रहा है कि चॉकलेट राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है, फिर पुनः मालम प्रति पुनः मतलब फिर माला की ओर प्रश्नवाचिका दृष्टम क्षिपति अर्थात प्रश्न सूचक नजर के लिए संकेत करता है। क्या कहता है शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देकर उत्तर देती है। क्या देती है? फिर उसके बाद कहते शालिनी भ्राता त्वं किम ज्ञातु इच्छसि। शालिनी ने कहा भाई तुम क्या जानते हो? तस्या कुक्षि पुत्रा अस्ति पुत्री वा अर्थात उसके पेट में बेटा है या बेटी है। किमर्थम किस लिए? षड्मासांतरम सर्वे स्पष्टम भविष्यति 6 महीने के बाद सब स्पष्ट होगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयासः अतः समय से पहले वह या कोशिका हो रही है, कोशिश हो रही है। क्यों आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि समय से पहले लिंग परीक्षण करने की आप जानकारी ले रहे हैं? राकेश ने कहा भगिनी मतलब बहन त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्तित्व। तुम तो जानती है कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में ही है। अब एक अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्तित्व है अर्थात अब कह रहा है कि अब हमें एक बेटे की आवश्यकता है, अब हमें क्या है बेटे की जरूरत है। शालिनी ने कहा शालिनी त्राह्यम कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्य। शालिनी तो इसमें बेटी है, अगर तो मार देना चाहिए। हंता का मतलब होता है, हंतव्य का मतलब होता है मार देना चाहिए। बूम आवाज में मतलब क्या तीव्र स्वरेण मतलब है ऊंची आवाज में कहा हंताय पापम कृत्वम प्रवृत्व अस्तित्वम। क्या है हत्या का पाप करने में आप आ गए हैं। राकेश ना हत्यम तुम ना नहीं मैं हत्या नहीं कर रहा हूँ। शालिनी त्राहे किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम सर्वतः विस्मृतवानम अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमया विभेदम न कृतवान। शालिनी तो यह नफरत के योग्य कार्य क्या है? क्या कह रही है? बिल्कुल भूल गए हैं कि हमारे पिता ने कभी बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं किया है। सा सदैव सर्वदेव वह हमेशा क्या है क्या करता था? मनुस्मृति की इस पंक्ति में कहा गया है पंक्ति मम उदाहरत स्महा। उन्होंने कहा, उन्होंने उदाहरण दिया। क्या कहा? आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता शमः। निश्चय से ही पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। तुम अपि सायं प्रातः देव स्तुतिम करोसि। तुम भी सायं प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्य शक्त्या तिरस्कारम करोसि। क्यों सर्जन के उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो? त्वं तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिंतितेव अहम कुंठिता अस्मि तब शिक्षा वृथा।
तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई है, यह सोचकर ही मैं चिंतित हूँ, आपकी पढ़ाई बेकार है। फिर राकेश कहने लगा, राकेश भगनी बिरम बिरम अहम स्वाप अपराधम स्वीकरोमि। अब क्या कह रहा, राकेश कह रहा, हे बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जिता अस्मि अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहतत् मिदं कार्यं स्वप्नेन अपि न चिन्तयिष्यामि यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। क्या कह रहा है, आज से ही, अद्य प्रवृत्ति मतलब आज से ही, कदापि कभी नहीं, गृहतत् मिद कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि मतलब मैं इस ऐसा कार्य को सपने में भी कभी नहीं सोचूंगा कि मैं ऐसा कार्य कभी करूं। यथैव जैसे अंबिका मम, जैसे मेरे अंबिका मेरे दिल कलेजे के सारे प्यार के अधिकारी है। क्या हृदय से संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति, जैसे ये अंबिका मेरी पुत्री क्या है, हृदय के अधिकारी है। तदैव आगंतः शिशु अपि स्नेह अधिकारी, तथा आने वाला बच्चा भी वही भी प्यार का अधिकारी होगा। भविष्य में पुत्र भवतो पुत्री वा, भविष्य में वो क्या है, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। क्या कह रहा है, अहम स्वगहर्त चिंतनम प्रति पश्चाताप अग्नम अस्मि अहम कथम विस्मृतवान, मैं अपने गंदे सोच के लिए पछताव से भर गया हूँ, मैं कैसे भूल गया। क्या कह रहा है, यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतः न पूजन्ते सर्वस्ता फलः क्रिया। यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सूक्ति कही गई है कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, यत्र मतलब जहाँ, नारस्त मतलब नारी, पूजन्ते मतलब पूजा, रमन्ते मतलब वहाँ रमण निवास करते हैं, तत्र मतलब वहाँ देवता, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और यत्रेत ना पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती है वहाँ क्या सारी क्रिया असफल हो जाती है, अथवा पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। तुमने अच्छा रास्ता दिखाया, बहन छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु बड़ी हो। अब क्या, अथवा पितृ दर्श गुणा मतेत त्वया सन्मार्गम प्रदर्शति भगनी कनिष्ठ अपि त्वं मम गुरुष्यसि। अर्थात कहने का मतलब है तुम छोटी बहन होकर भी मेरे गुरु है। इसके बाद क्या है, शालिनी अलम पश्चातापेन तब मनसः अंधकारः अपगत प्रसन्नतया विषयो अयम भ्रातजयो आगच्छ। अब कह रहा है, शालिनी ने कहा, शालिनी पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार क्या है, मनसा अंधकार क्या है, दूर हो गया है, और यह अब खुशी का विषय है। प्रसन्नता है, आप एक खुशी का विषय है। भाभी भ्रातजय, भाभी आओ, आगच्छ मतलब आओ। सर्वः चिंता त्यज आगंतु, मतलब सभी चिंताओं को छोड़कर क्या है, शिशु स्वागतः चा संबद्धा भो, शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता तुमपि प्रतिज्ञा करो, अपने भाई से कह रहे तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या है रक्षणे तस्य पाठिन दत्त चित्तम स्तस्य पुत्री रक्षा पुत्रीम। अर्थात कहने का मतलब तुम भी तैयार हो जाओ, सब मिलकर तैयार हो जाओ कि हमें कन्या की रक्षा करनी है, पुत्री की रक्षा करनी है। और क्या है, राजा जनक जिस तरह गार्गी ने क्या किया था, अब लिख रहा है, पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेम तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। अब कह रहा है, जिस प्रकार वह सार्थक रूप से हम सब लोग मिलकर चिंतन इसका वास्तविक रूप से ही करेंगे। अब क्या कह रहा है, या गार्गी श्रुत चिंतेन निरपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदाराणे गगनम विज्ञान अंगे कल्पना। इंद्रो उद्योगपते चा खेल जगति ख्यातिवित साइना सेयम स्त्री सकलासु भिक्षु सबला सर्वे सदो उत्साहताम। अर्थात कहने का मतलब है, जिस प्रकार बल क्या है,
या गार्गी श्रुत चिंतेन निर्भये, जिस तरह गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में क्या है, पांचाली अर्थात द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मी भाई शत्रु विधारणे शत्रुओं का नाश करने में, और विज्ञानंगे कल्पना अर्थात शत्रुओं का नाश करने में कल्पना चावला, जिसने विज्ञान के रूप में क्या किया था, अपना विशाल आकाश के रूप में अपना क्या किया था, परचम लहराया था। इंद्रो उद्योगपति और विशाल आकाश रूप में आंगर में इंद्र, नुई उद्योग मार्ग में साइना, क्या कह रहा है, खेल जगती ख्याति अव्यति साइना, साइना ने जो क्या है खेल जगत में जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हो, सबके द्वारा सदा उत्साहित की भेंट हो। अभी क्या कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर इन्होंने 2-4 का उदाहरण दिया है। सबसे पहले उन्होंने गार्गी का उदाहरण दिया, उसके बाद उन्होंने पांचाली का द्रौपदी का उदाहरण दिया, फिर लक्ष्मी का उदाहरण दिया, फिर उन्होंने कल्पना चावला का उदाहरण दिया, फिर इंद्र का उदाहरण दिया। इंद्र नई उद्योग मार्ग में जो क्या किया था, साइना ने जो क्या है खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन सभी स्त्रियों ने क्या हमारे देश का नाम रोशन किया है। अर्थात हमें सभी क्या है इनकी शिक्षा और इनके स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, आगे प्रयास करना चाहिए, और हमें कभी भी क्या है बेटियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपने क्या है कन्या भ्रूण हत्या के बारे में समझा और लेखक ने भी इसके बारे में प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ कि आप भी इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।